इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मेन एम है पोल्यूशन को कम करना और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को घटाना। तो इस चीज के लिए सोलर पैनल्स काफी अच्छे साबित हो रहे हैं और हमारे इंडिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि सोलर पैनल से अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं। और आपको एक फैक्ट बता दूं, हमारी पृथ्वी 1 घंटे में जितनी सनलाइट रिसीव करती है उतनी एनर्जी पूरी दुनिया 1 साल में कंज्यूम करती है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एनर्जी पोटेंशियल है, क्योंकि इंडिया की जियोग्राफिक पोजीशन इक्वेटर के काफी पास है बजाय मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में, जिस कारण से इंडिया को काफी ज्यादा सनलाइट रिसीव होती है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फार्म कर्नाटका में मौजूद है, जिसकी मैक्सिमम जनरेटिंग कैपेसिटी है 2000 मेगावाट्स की। पर इंडिया में इन सोलर फार्म्स के अलावा लोग अपनी घरों की छत पर भी इन पैनल्स को लगा रहे हैं। इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ इस सोलर पैनल सिस्टम की कॉस्ट पर भी इन डेप्थ बात करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। तो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाई इंडिया। तो लेट्स इलेक्ट्रीफाई। इंडिया में रूफटॉप सोलर की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा है। नंबर्स में बात करें तो एवरेज में हर साल 47% की ग्रोथ हो रही है और इसका सबसे बड़ा रीजन है इन सोलर पैनल्स की प्राइसेस, जो कि 2010 में पड़ता था 140 रुपीज पर वॉट, वो आज आ गया है सिर्फ 15 रुपीज पर वॉट पे। अब इन सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन कॉस्ट पर बात करने से पहले जानते हैं कि ये पैनल्स बेसिकली काम कैसे करते हैं। वीडियो को छोड़ के मत जाइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस तरह के पैनल्स आप लेते हैं उससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट पर फर्क पड़ेगा। एक सोलर पैनल, जिसे कि फोटोवोल्टेइक पैनल भी कहा जाता है, ये कई सारे सोलर सेल्स से बने होते हैं और ये सेल्स ही सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। मोस्टली ये क्रिस्टलिन सिलिकॉन के बने होते हैं। एक पैनल में आपको 32 से 96 सेल्स देखने को मिलते हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंसिडर करते हुए ये पैनल्स 3 टाइप्स के होते हैं: पॉलीक्रिस्टलिन, मोनोक्रिस्टलिन जिसे कि मोनोपर्क भी कहा जाता है, और थिन फिल्म। पहले 2 पैनल, जिसे कि मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, वो बने होते हैं क्रिस्टलिन सिलिकॉन सेल से। तीसरे टाइप का सेल बना होता है एमोर्फस सिलिकॉन से। थिन फिल्म सोलर पैनल्स आजकल बहुत ही कम यूज होते हैं, लगभग ना के बराबर, और इनकी जो एफिशिएंसी है वो भी 6 to 12% के बीच होती है। इनकी लो एफिशिएंसी के कारण ही इनकी कॉस्ट भी थोड़ी कम होती है, जिसके कारण इन्हें कैलकुलेटर्स और छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज किया जाता है। आजकल हमें सोलर इंडस्ट्री में पॉलीक्रिस्टलिन और मोनोपर्क पैनल्स ही देखने को मिलते हैं। पॉलीक्रिस्टलिन की एफिशिएंसी 14 to 16% के बीच होती है और इंडिया में कई सारे सोलर प्रोवाइडर्स से प्राइस कंपेयर करने के बाद इसकी एवरेज प्राइस है 31 रुपीज पर वॉट। अगर आपकी छत पर जगह कम है तो आपके लिए मोनोपर्क पैनल्स काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा, जिनकी एफिशिएंसी 15 to 20% के बीच होती है। टिपिकली ये पैनल्स थोड़े महंगे होते हैं पॉलीक्रिस्टलिन के कंपैरिजन में। इन दोनों पैनल्स के डिफरेंसेस को देखते हुए आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक 1000 स्क्वायर फुट की जगह है, जहाँ पे आप 375 वॉट्स के 30 मोनोपर्क पैनल्स लगाते हैं, तो इनकी टोटल कैपेसिटी 11.25 किलोवाट्स होगी। वहीं अगर आप 330 वॉट्स के 30 पॉलीक्रिस्टलिन पैनल्स लगाते हैं तो प्लांट की कैपेसिटी 9.9 किलोवाट्स की होगी। अगर मैं कॉस्ट पर्सपेक्टिव से कहूँ तो इंडस्ट्री में पॉलीक्रिस्टलिन पैनल्स काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं, क्योंकि इनकी प्राइस 5 to 10% कम होती है। पर अगर आप मोनोपर्क पैनल्स लगाते हैं तो आप उतनी जगह में थोड़ी और एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन पैनल्स की सबसे खास बात यह है कि ये हायर टेम्परेचर्स पे काफी एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। वहीं ऐसे सिनेरियो में पॉली पैनल्स की एफिशिएंसी 2 से 2.5% कम हो जाती है और रेनी और क्लाउडी डेज में भी ये पैनल्स थोड़ी ज्यादा एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको डिफरेंट टाइप्स के सोलर पैनल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पूरे सिस्टम की कॉस्ट के बारे में। तो मैं यहाँ पे 5 किलोवाट के सिस्टम को कंसिडर कर रहा हूँ, जो कि एक टिपिकल इंडियन हाउसहोल्ड के लिए सफिशिएंट है। तो अब ये रूफटॉप सोलर भी 2 तरह के होते हैं, ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड सिस्टम में अगर एक्सेस एनर्जी जनरेट होती है तो बाय डायरेक्शनल मीटर के द्वारा उसे ग्रिड में सप्लाई किया जाता है। पर ऑफ ग्रिड में बाहर से कोई कनेक्शन नहीं आता है, जिसके कारण पैनल्स की एक्सेस एनर्जी को स्टोर करने के लिए बैटरीज का यूज किया जाता है। सिस्टम के लिए सबसे पहली चीज लगेगी एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जो कि आपका ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज में काम हो जाएगा। इसके बाद आपको लगेंगे सोलर पैनल्स। कई सारी कंपनीज की तरफ से आपको पैनल्स की प्राइस थोड़ी कम या ज्यादा देखने को मिल सकती है। यहाँ पे मैं इनकी एवरेज प्राइस पकड़ रहा हूँ। तो 5 किलोवाट्स की कैपेसिटी के लिए आपको 375 वॉट्स के 14 पैनल्स लगेंगे, जिसकी कॉस्टिंग आएगी 1,75,000 रुपीज की। अब जैसे कि आपको पता होगा कि सोलर पैनल्स डीसी में पावर प्रोड्यूस करते हैं,
तो इसे कन्वर्ट करने के लिए आपको एक इन्वर्टर भी लगेगा जो कि पड़ेगा 60,000 रुपीज के आसपास। साथ ही साथ आपको सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए दूसरी और चीजें भी लगेगी, जैसे कि MCB, मेन स्विच, AC/DC वायर्स, जिसके लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 3,500 रुपीज देने पड़ेंगे। अगला कंपोनेंट है बाई डायरेक्शनल मीटर, जिसके लिए आपको 15,000 रुपीज लगेंगे। पर अगर आप एक ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आपको ये मीटर की कोई जरूरत नहीं है, पर इसकी जगह पर आपको बैटरीज लगेगी। यूजुअली किसी भी ऑफ ग्रिड सिस्टम में प्लांट की टोटल जनरेटिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डबल अमाउंट ऑफ स्टोरेज ऐड की जाती है। तो हमारे 5 किलोवाट की सिस्टम के लिए हमें 10 किलोवाट आवर्स की बैटरी कैपेसिटी लगेगी। इसके लिए मैं 150 एम्प आवर्स की 6 बैटरीज पकड़ रहा हूँ, जिसकी आपको कॉस्ट आएगी 69,000 रुपीज की। तो अगर आप एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो आपको 2,83,000 रुपीज लगेंगे और ऑफ ग्रिड के लिए 3,31,000 रुपीज। अगर आप सिस्टम में कुछ एडिशनल स्मार्ट फीचर्स लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे इसे कंसिडर नहीं किया है। अब अगर आप ये सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हैं तो इसे लगाकर आप कितने पैसे बचा सकते हैं, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके घर या फिर किसी भी जगह का डेली पावर कंजम्पशन कितना है। इंडिया में एक एवरेज हाउस होल्ड का डेली पावर कंजम्पशन है 7.3 यूनिट्स, यानी कि एक महीने में घर 219 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। अब एक चीज ध्यान में रखिए कि इंडिया जियोग्राफिकली बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, तो आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग वेदर कंडीशंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि मुंबई में ह्यूमिडिटी बहुत ही ज्यादा होती है, वहीं चंडीगढ़ में एवरेज टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, तो इससे ओवरऑल सनलाइट की इंटेंसिटी पे भी थोड़ा फर्क पड़ता है। बट ऑन एन एवरेज हमें 24 घंटे में से 8 घंटे इंटेंस सनलाइट रिसीव होती है, जिससे कि पैनल्स एक दिन में 42 किलोवाट आवर्स की एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। और एवरेज हाउस होल्ड कंजम्पशन को हटाने के बाद 34 किलोवाट आवर्स की एनर्जी ग्रिड में जाएगी। और ये जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी आप बनाएंगे उसकी प्राइस स्टेट वाइज काफी ज्यादा डिफर करती है। यहाँ महाराष्ट्र में गवर्नमेंट 50% प्राइस ऑफर करती है। तो फॉर एग्जांपल अगर ग्रिड में रेट चल रहा है 4 रुपीज का, तो आपको 2 रुपीज ऑफर किए जाएंगे। तो ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स की डिफरेंट सोलर पॉलिसीज होती हैं, जिसके हिसाब से आपको एक्सेस एनर्जी जनरेट करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। ऑन एन एवरेज इंडिया में एक्सेस पावर सप्लाई करने के लिए 3.5 रुपीज पर यूनिट मिलते हैं। तो इसके हिसाब से आपको एक साल में 29,000 रुपीज मिलेंगे एक्सेस पावर जनरेट करने के लिए, जिससे कि इन पैनल्स की 25 साल की लाइफ में 2,08,000 किलोवाट आवर्स या फिर 7,28,000 रुपीज की एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर चुका होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये थोड़ा वेरी कर सकता है सोलर सिस्टम की लोकेशन, वेदर कंडीशन, इलेक्ट्रिसिटी रेट जैसे चीजों के कारण। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी सवाल सुझाव हो तो कमेंट करना मत भूलना। अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे हिंदी में। सो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल। जय हिंद, वंदे मातरम।